अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे हमने कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड log n की पावर 2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम डिनोट करते हैं an से। an से हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे इस पर सूटेबल कौन सा टेस्ट है जो हम अप्लाई करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करके चेक किया, लेकिन वो सूटेबल नहीं है, उससे ये टेस्ट फेल हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो रेशियो टेस्ट है, रेशियो टेस्ट ज़्यादातर हम उस सूरत में लगाते हैं जहाँ हमारे पास पिक्टोरियल वाले क्वेश्चन हो। और रूट टेस्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो भी पावर वाला होता है, पावर कटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे वो भी सूटेबल नहीं है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सा टेस्ट है जो इस पर सूटेबल है। तो जैसे इंटेग्रल टेस्ट है, तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, इंटेग्रल टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जो वैल्यू होती है, पहले n की जगह रिप्लेस करते हैं x को, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखते हैं इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी हम करें। तो यहाँ पे हमने n की जगह x को रिप्लेस कर लिया, f(x) सेलेक्ट कर लिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने x लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड x log x की पावर 2, ये इस तरह आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे, इसे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो इसकी इसे न्यूमिनेटर में हम ले गए, पावर इसकी माइनस में आ गई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो इसलिए इसकी पावर को हम माइनस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x log x की पावर 2 और इसकी होल की पावर -1, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव जब लेते हैं तब क्या करते हैं, पावर स्टार्ट में पावर में एक कम, यहाँ पे पावर में एक कम किया, -1 -2 आ जाता है ना, यहाँ पे -2 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले फर्स्ट को एज इट इज़ रखा x को, और दूसरी का डेरिवेटिव लिया। 2 स्टार्ट में, पावर में एक कम, 2 - 1 1 रह गया, यहाँ पे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 डिवाइड x। उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, उसका डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। तो सेकंड को क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, log x के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है वो ये है, ये जो माइनस वाली थी उसे हम डिनोमिनेटर में ले गए, और जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी वो न्यूमिनेटर में रह जाएगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू है, लेस देन वैल्यू है। तो अगर हमें यही चाहिए था, ये इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़, तो ये डिक्रीज़ कर रही है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन लेते हैं, हमारे पास जो इसकी थी वो इन्फिनिटी 2 से इन्फिनिटी तक थे हमारे पास इसका। तो अब हमने जो इसमें लिमिट पुट करनी है वो ये होगी हमारे पास 2 और इन्फिनिटी। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्मूला लगाया, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमने लिख दिया इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम पावर जो होती है हमारे पास उसमें एक ऐड करते हैं। यहाँ पे भी ऊपर जो पावर होती है उसमें ऐड करते हैं, और फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं, उसमें भी ऐड करते हैं। तो पावर में जब ऐड किया -2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे भी -2 + 1, तो -1 रह जाएगा। अब ये हमारे पास जो लिमिट है इन्फिनिटी और 2, इसे हमने क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट थी, इसको पुट करेंगे। सबसे पहले इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इनके सेंटर में जो सिंबल है वो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम 2 पुट करेंगे इसमें। तो देखते हैं, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमें इन्फिनिटी पुट की, 1 डिवाइड इन्फिनिटी जब आता है तो क्या हो जाता है, 0। और हमारे पास उसके साथ माइनस था ना, यही मैंने बोला था माइनस। और जब ये फॉर्मूला ये हम अप्लाई करते हैं ना, लिमिट 2 से इन्फिनिटी से, जैसे 2 तक था हमारे पास, तो उसके सेंटर में क्या आना था, माइनस। और माइनस हमारे पास जो हमारे पास था -1 डिवाइड log x, उसके साथ भी तो माइनस था, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +1 डिवाइड log 2 था ना, 2 भी पुट करना था, 2 पुट किया तो ये आ गया। अब हमारे इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में वैल्यू है √n, डिवाइड में है n+1। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व और चेक करते हैं कि कौन सा टेस्ट है जो इस पर सूटेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें an से सेलेक्ट कर लेंगे, an = √n डिवाइड n+1, ये हमारे पास an आ गया। अब हमने एक bn खुद से सेलेक्ट करना है। तो bn कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर में
न्यूमिनेटर में n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और डिनोमिनेटर में n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो न्यूमिनेटर में √n है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1n की पावर। तो ये हम इस तरह लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया bn आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करते हैं अप्लाई। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया, कैसे अप्लाई करते हैं, an डिवाइड bn। तो an यहाँ पे आ गया न्यूमिनेटर में और bn डिनोमिनेटर में। अब देखते हैं हमारे पास √n डिवाइड n+1 √n डिवाइड n, यहाँ पे n है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कैसे कटिंग हो रही है या नहीं। यहाँ पे √n है और ये भी √n है, ये दोनों हमारे पास कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा n+1 और n। अब ये जो हमारे पास ये भी डिवाइड में है और ये वाला जो n+1 है ये भी डिवाइड में है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएंगी, n ऊपर चल जाएगा और n+1 नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह ही हमारे पास होगा n डिवाइड n+1। अब हम देखते हैं इसको क्या करना है। यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट कैसे करेंगे, ये तो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया n का तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर में n का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। 1 की जगह 1 का डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट वैल्यू थी 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। 1 डिवाइड 1 प्लस 0, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब 1 डिवाइड 1 है तो मतलब इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो जो 1 होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, और जो हमारे पास bn थी वो भी हमारे पास जो क्या है वो भी डाइवर्ज कर रही है, तो फिर an भी हमारे पास डाइवर्ज ही करेगी। हैंस बोथ सीरीज बिलोंग आर लाइक बट 1 डिवाइड √n इज डाइवर्जेंट। ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 डिवाइड √n, ये क्या है, डाइवर्ज कर रही है। ये हमारे पास हमने जो bn की वैल्यू दी थी, नाउ वी चेक द बिहेवियर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। जो हमारे पास ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसके मुताबिक क्या, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज में चेक करते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, इसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है जो an है वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ये इंक्रीज़ कर रहा है या an जब चेक किया तो वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है वो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ कि वो कैसे करनी है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो सब क्वेश्चन में सेम ही आती है, तो वो आप कर लीजिएगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमने देखना होता है ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। तो जहाँ जहाँ x होता है वहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं x को। तो x लिखा, √x डिवाइड x+1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये हमारे पास कौन सा रूल लगेगा चेक करना है। यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में भी वैल्यू आ रही है और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है सबसे पहले उसे रखेंगे एज इट इज़, और न्यूमिनेटर वाली का लेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लिया, पावर इसकी क्या है 1/2। पावर जो है वो स्टार्ट में, पावर में फिर क्या करेंगे एक कम, पावर में एक कम किया तो -1/2 हो जाएगा, इसलिए वो न्यूमिनेटर में चल जाएगी। फिर x का डेरिवेटिव लिया तो वो तो आ जाएगा 1। उसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसको एज इट इज़ रखेंगे, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। x का आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 का 0, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे इसका हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, x+1 1 डिवाइड 2 √x, ये डिवाइड में वैल्यू आ रही है हमारे पास, और -√x। अब ये जो वैल्यू है इसके साथ इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 2 √x अंडर कटिंग हो जाएगा, सिर्फ 2x यहाँ पे रह जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा x+1 - 2x, और ये जो 2 √x है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे 2 √x x+1 का स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरह आ गई हमारे पास। अब x - 2x ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो -x रह जाएगा 1 - x, और डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू थी ये एज इट इज़। अब ये जो हमारे पास वैल्यू x के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास। और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 0 से लेस देन वैल्यू है, ये 0 से छोटी वैल्यू। अगर 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू आ जाए तो क्या होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ नहीं करता। और अगर हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है अल्टरनेटिंग सीरीज़ के मुताबिक, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या करेगा, कंडीशनली कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है,
एन स्क्वायर डिवाइड में है 2n+1 n+5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। an से डिनोट कर लिया, an इक्वल एन स्क्वायर डिवाइड 2n+1 n+5। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इस पर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम और भी टेस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट सूटेबल है। तो यहाँ पे हम जो टेस्ट अप्लाई करके चेक कर रहे हैं वो कौन सा है हमारे पास, रेशियो टेस्ट चेक करेंगे। an हमारे पास पहले था, +1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने रेशियो टेस्ट के लिए क्या लेना होता है, +1 वैल्यू ऐड करनी होती है, an +1 करना होता है। यहाँ पे वैल्यू ऐड की, एंड जहाँ पे n था वहाँ +1 ऐड हो गया, यहाँ पे भी हर जगह ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर रेशियो टेस्ट को करेंगे अप्लाई। रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर में an+1 आ जाता है और डिनोमिनेटर में an। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू ये आ गई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इस तरह आ गई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। और यहाँ पे जो हमारे पास n+1 है, यहाँ से अगर हम एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर 1+1 डिवाइड n स्क्वायर, और यहाँ पे भी n स्क्वायर। लेकिन जो ये हमारे पास वैल्यू, हम यहाँ से भी तो n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से भी हम n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हमने चारों तरफ से ये n स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये है, होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या इसमें लिमिट पुट कर दी, क्योंकि ये सारे n स्क्वायर तो कटिंग हो गए थे। यहाँ पे लिमिट पुट की 1 डिवाइड n स्क्वायर, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, जहाँ n था वहाँ पे इन्फिनिटी हमने पुट कर दी। अब इन्फिनिटी 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जब भी इन्फिनिटी डिवाइड में होता है वो 0 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड 2 रह जाएगा। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 ही रहेगा। 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, ये 2 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 रह जाएगा। 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाला 2 इस 2 से कटिंग होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है, ये हमारे पास रेशियो टेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है, इसका मतलब ये टेस्ट फेल हो। तो अब हम इसे देखते हैं किसी और टेस्ट में, एब्सोल्यूट कन्वर्जन के लिए। तो इसे चेक करते हैं। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में चेक किया हमने, यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, an है, an इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे 2n+, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था। अब हम अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, एक bn लेट करना होता है। यहाँ पे bn लेट करेंगे, तो अब यहाँ पे bn 1 कैसे आया ये देखते हैं। यहाँ पे था n स्क्वायर, मतलब न्यूमिनेटर में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू n की क्या थी, 2 थी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि ये दोनों n मल्टीप्लाई होंगे तो n की पावर 2, n की पावर 2 डिवाइड n की पावर 2 दोनों कटिंग हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। तो bn हमने ले लिया 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब हमारे पास bn भी आ गया, an पहले ही था। अब हम इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, यहाँ पे an डिवाइड bn आ गया, यहाँ पे an की वैल्यू न्यूमिनेटर में और bn की वैल्यू डिनोमिनेटर में। bn की 1 ही वैल्यू थी, वो डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इस तरह ही लिख देंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू थी। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, n को ले लेंगे कॉमन। यहाँ से हमने n को कॉमन लिया, n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये भी n था और ये भी n, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये भी n स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमिनेटर में n स्क्वायर था। n स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइड 2 प्लस 1 डिवाइड n, 1 प्लस 5 डिवाइड n, ये रह जाएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट की तो 1 डिवाइड, जब डिवाइड में इन्फिनिटी आता है तो 0 के इक्वल आता है। यहाँ पे भी डिवाइड में था, यहाँ पे भी डिवाइड में था, तो यहाँ पे 1 डिवाइड इन्फिनिटी, 5 डिवाइड इन्फिनिटी, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइड 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइड 2 बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। जो हमारे पास ये क्वेश्चन था ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 1 डिवाइड 2 आ गया है। जो हमारे पास हमने bn लिया था वो क्या था, 1 था, वहाँ पे तो n की पावर है ही नहीं थी। अगर हमारे पास bn डाइवर्ज कर रहा तो n भी डाइवर्ज करता है, इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन डाइवर्ज करेगा। अब हम देखते हैं इसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ में कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए। तो कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए अल्टरनेटिंग सीरीज़ में चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास उसकी क्या होती है, an इक्वल होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे an देखते हैं 0 के इक्वल है या नहीं। तो an आ गया हमारे पास, an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड 2n+1, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था। an हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं, इसमें लिमिट को पुट करके। यहाँ पे लिमिट पुट की हमने। लिमिट ऐसे तो हमारे पास पुट हो नहीं सकती, ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह n को कॉमन लेंगे। n को यहाँ से, ये हमारे पास n स्क्वायर था, यहाँ से भी n को कॉमन लिया।
एन स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रह जाएगी 1/2 + 1/n 1 + 1/n, ये आ जाएगा। डिवाइड में इन्फिनिटी आएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2। तो 1/2 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ के मुताबिक भी ये क्वेश्चन क्या करता है, डाइवर्ज करता है। बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इज डाइवर्जेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या करेगा हमारे पास डाइवर्ज करेगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, 2 sin हाइपरबोला n एक्सपोनेंशियल की पावर 2n, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको करते हैं सॉल्व। जैसे हम सब क्वेश्चन को करते हैं an से डिनोट, सबसे पहले हम वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन कोई डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन हाइपरबोला n। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये हमारे पास देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल की पावर n माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -n डिवाइड 2, ये इसके इक्वल होता है। इसको इसकी जगह पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया हमने। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, क्योंकि ये 2 और 2 कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर n माइनस ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी ना, तो ये न्यूमिनेटर में थी नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, हो जाएगी पॉजिटिव। तो एक्सपोनेंशियल की पावर n माइनस 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल की पावर 2n एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। अब जो वो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर n माइनस 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर 2n आ जाएगा -1। अब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आया तो वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या था हमारे पास 2n था, तो ये 3n हो जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम जैसे लेते हैं एक bn लेते हैं जैसे, तो अब हम इस पर कोई टेस्ट अप्लाई करके इसे चेक करते हैं, ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ट। जब ये आ गई हमारे पास वैल्यू, तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 2n डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर 3n है, ये क्या है, ये बड़ी वैल्यू है। इससे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, -1 आ गया, ये हमारे पास ये छोटी वैल्यू है और ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम करें, ये 2n था ना, यहाँ पे 3n है, ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n रह जाएगा। आ गया हमारे पास 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n, ये हमारे पास वैल्यू अभी भी इस वैल्यू से बड़ी है। तो जो हमने ये bn लिया था, ये हमारे पास क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्योंकि ये इस क्वेश्चन पे हमने जो टेस्ट अप्लाई किया है वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पे हमने ये जो bn लिया था, ये क्या आ गया, कटिंग होने के बाद 1 डिवाइड एक्सपोनेंशियल की पावर n, ये हमारे पास bn है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास bn कन्वर्ज कर रहा हो तो an भी कन्वर्ज करता है, अगर bn डाइवर्ज कर रहा हो तो an भी डाइवर्ज करता है। ये जो हमारे पास bn है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है an, वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 20 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।